ये सामने मेरा P&L तो दिख रहा होगा ना, बड़े खुश हो गए, अरे सर प्रॉफिट बनाना आता है आपको। तो भाई साहब 2025 की वीडियो बना रहा हूँ और ये आखिरी बार वीडियो होगी, आखिरी बार बोलूँगा अगर ये चीज़ नहीं सीखी, हेजिंग अगर नहीं सीखना चाहते हो तो भाई मेरे चैनल को सच में अनसब्सक्राइब कर देना। ओनली 2 थिंग्स कैन मेक यू प्रॉफिटेबल, इधर हेजिंग, इधर स्कैल्पिंग। बड़े बड़े ब्रोकर से सीख के आया हूँ, बहुत ही बड़ा ब्रोकर ने ये सिखाया है। शायद आज उनके जो मालिक हैं वो देख भी रहे हो, स्वयं मैं उनको बहुत थैंक यू बोलता हूँ। और यही चीज़ अगर मैं आपको फ्री में दिखा रहा हूँ तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए। सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज योर फेवरेट ट्रेडर प्रतीक साहानी बुल, या बुल प्रतीक साहानी। बात करते हैं भाई, एक आज 2025 की जो वीडियो बना रहा हूँ, आई नो थोड़ी लेट है, ठीक है, बट एक्चुअली मैं अंदर से बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ये सोच रहा था, मैं इतने टाइम से हेजिंग पढ़ा रहा हूँ, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं दिस टाइम। एक चीज़ प्लीज़ मान लीजिएगा, अपने अकाउंट में जो भी फंड्स है, जहाँ पे भी होल्डिंग्स है, या जहाँ पे भी भाई लगा हुआ है तुम्हारा कोई ऑप्शन बाइंग में, सबसे पहले वहाँ का माइंडसेट हटाइए या पोजीशन हटाइए, हेजिंग के अंदर डालना स्टार्ट करिए। क्यों भाई? मेरे कुछ महीनों से जो मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ उससे खुश मत होइए। डोंट बिलीव इन मी कि यार प्रतीक जी कुछ महीने से प्रॉफिट बना रहे हैं। इंस्पायर होना है ना, तो मेरे जो पुराने 3 साल के लॉसेज हैं उससे इंस्पायर हुए। कहोगे सर क्यों? बेटा 3 साल में जितना पैसा गवाया है ना मैंने, ठीक है, लक नहीं बोलूँगा मैं, समझ लो ये बस चलता गया कि कोई ऐसा मेंटोर मिल गया, एक बहुत बड़ा ब्रोकर मिल गया जहाँ पे शायद लोगों को बड़ी पोस्ट पे जॉब भी इजीली ना मिले, जहाँ पे मैंने पूरा सीख लिया कि व्हाट एक्चुअल में बिग इंस्टीट्यूशंस, बिग ब्रोकर्स, और जिसको आप लोग बोलते हो ना स्मार्ट मनी, आर मेकिंग मनी। एंड द ओनली आंसर विच आई गॉट इज हेजिंग। ओनली आंसर आई गॉट इज हेजिंग। ये हेजिंग जो चीज़ है ना भाई, जो मैं बार बार बोल बोल के थक गया, ये अगर आप अभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते ना, आपको लगता है आप प्रॉफिट बना लेंगे, खुद का भी एक बार P&L देखिएगा। ट्रेडिंग ना सट्टा पता है कब बनती है? जब आपका माइंड हैक कर लेती है। आज प्रॉफिट नहीं, कल प्रॉफिट नहीं, 3 प्रॉफिट नहीं, 4 दिन प्रॉफिट नहीं। ऐसा होता है ना कि 3 दिन प्रॉफिट बनता है, चौथे दिन चले जाता है। क्यों? क्योंकि ऑड्स आपके हमेशा अगेंस्ट रहेंगे। हेजिंग यही ऑड्स का एक मैथमेटिकल हैक है। और यही हैक जब मैंने उस ब्रोकर के अंदर जाके सीखा ना, भाई साहब सच में पता लग गया कि भाई अगर ये ब्रोकर दिन का हजार हजार करोड़ रुपए लगा रहा है, इतना मोटा पैसा, अगर यही ऑप्शन बैंक में 2 गुना बनता होता तो भाई उसको क्या जरूरत है यहाँ पे धक्के खाने की? कोई रीज़न ही होगा ना। तो बस भाई वो रीज़न को ही आज आप दिमाग में मान के चल लीजिए, ठान के चल लीजिए, 2025 ईदर विल बी प्रॉफिटेबल और ईदर विल गोना क्विट ट्रेडिंग। भाई अब कोई मोटिवेशन नहीं बची है। दिस इज द 2025 फाइनेंशियल ईयर एंड तक एक महीना कम से कम P&L, मिनिमम 1 से 2 महीना ग्रीन निकालना ही है। या तो भाई निकालो, या तो ट्रेडिंग छोड़ के प्लीज़ जॉब कर लीजिएगा, कोई और धंधा कर लीजिएगा। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आज की वीडियो वंडरफुल होनी चाहिए, वंडरफुल होने वाली है। पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, पूरा टेबल बना रखा है कि हेजिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, हेजिंग प्रॉफिटेबल क्यों बनाती है, इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है, और आज एक ऐसी हिडन स्ट्रैटेजी है जो कि मैंने 2025 में सोची थी, आई एम गोना रिवील यू। सो बात आते हैं फटाफट से मेरी स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे सबसे पहले मैंने भाई प्रॉपर टेबल बना रखी है। देखिए गाइस, मैथमेटिक इक्वेशन है। आज मैं उन ट्रेडर्स का सच बता दूंगा भाई जो लोग लॉस कर रहे हैं। रीज़न क्या है? बिकॉज द थिंग इज ट्रेडिंग के अंदर ना लोगों को पता ही नहीं लगता एक्चुअल में वो लॉसेस कर क्यों रहे हैं भाई। अच्छा आप मुझे ना कमेंट में बताइए, किस किस के साथ गाइज ऐसा होता है कि सर मैं ना 3 दिन लॉस करता हूँ, ठीक है ना, या 3 दिन प्रॉफिट करता हूँ और चौथे दिन मेरा लॉस हो जाता है। भाई एक बात बताऊँ, वो चौथे दिन का लॉस तुम्हारी पूरी कैपिटल खा जाता है। कैसे खा जाता है? इसकी एक मैथ्स इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं भाई लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे ना गाइज मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक टेबल बना रखी है। जैसे यहाँ पे एक है, सबसे पहला बंदा है जिसका नाम है भाई ट्रेडर ए, ठीक है ना। अब ट्रेडर ए क्या करता है? सबसे पहले हमने टेबल में ये बना रखा है, एक है हमारा फर्स्ट डे, ये हो गया हमारा सेकंड डे, ये हो गया गाइस हमारा थर्ड डे, ऐसे फोर्थ डे, फिफ्थ डे एंड सिक्स्थ डे। अब ध्यान से समझना, ये ट्रेडर ए है। ट्रेडर ए वही वाला हो गया भाई जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग करता है। फॉर एग्जांपल हम चार्ट्स के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लो भाई अभी देखो निफ्टी लाइव चल रही है, निफ्टी लाइव चल रही है। मान लो तुम्हें लगता है गाइस निफ्टी ना यहाँ से ऊपर जा सकती है। मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई और मुझे लगता है भाई निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगी। और गाइस सपोज मान लो मेरा रिस्क कितने का है, पहले हम अपना रिस्क लिख लेते हैं कि सर मान लो मेरी जेब में मेरा रिस्क है 1000 रुपये का, कि भाई मैं ना 1000 रुपये से ज़्यादा का रिस्क नहीं ले सकता। अब 1000 मतलब क्या हुआ भाई? देखो भाई सीधी सी बात ये है, अब निफ्टी का तो लॉट बढ़ चुका है, ठीक है ना, निफ्टी का तो लॉट बढ़ चुका है, राइट। 1000 मतलब क्या हुआ आप खुद बताइए। मान लो मेरे को अगर एक लॉट भी सेल करना है, एक लॉट भी बाय करना है, तो भाई अगर मेरा 75 क्वांटिटी का आज अब एक लॉट हो चुका है, अगर आज मेरा लॉट एक 75 क्वांटिटी का, तो मतलब अगर 75 इंटू 10, अगर मैं 10 पॉइंट भी नेगेटिव चले जाऊंगा तो कितने का लॉस हो जाएगा मेरा भाई? 750 रुपया।
₹750 का मेरा लॉस हो जाएगा। क्लियर है? अब एक बात बताओ भाई, मान लो ये रेजिस्टेंस है, मार्केट तुम्हारे सामने लाइव चल रही है गाइस, अब मैं स्टॉप लॉस क्या रखूंगा? आप एक बात बताओ भाई, अगर मैं यहाँ पे ब्रेकआउट का ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं अपना स्टॉप लॉस कम से कम या तो इस स्विंग का रखूंगा, इतना स्विंग रखूंगा, या मैं इतना स्विंग का रखूंगा। समझ आ गया गाइस? तो भाई 75 का लॉट है तो मेरा 750 का लॉस हो जाएगा। अब एक बात बताओ भाई, मार्केट बता रहा है स्टॉप लॉस यहाँ पे और यहाँ पे, ये तो स्विंग्स है। अब तुम्हारी जेब में है भाई ₹750, तुम तो ₹1000 से ज़्यादा लॉस नहीं दे सकते। तो अगर निफ्टी मान लो इतना गिर गया और तुम्हारा लॉस चला गया ₹1000, मान लो ₹1000, पर मार्केट का बड़ा स्टॉप लॉस कहाँ पे है? यहाँ भाई देखो, स्टॉप लॉस तो तुम बाजार के हिसाब से लगाओगे ना, मैं तो स्विंग के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाऊंगा। तो तुम कहाँ एग्जिट करोगे गाइज? मुझे आंसर करिए। कई लोग कहेंगे, थोड़े समझदार लोग, कि सर हम तो यहीं एग्जिट कर देंगे, ₹1000 देखते ही एग्जिट कर देंगे। भाई एक बात बता, मार्केट तेरे से पूछ के अपना स्टॉप लॉस करवाएगी क्या? बाजार तुमसे पूछ के करेगा कि भाई रोहन तेरा ₹1000 का रिस्क है, चलो भाई मैं इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊंगी, इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरूंगी, मैं इससे ही ज़्यादा रिवर्स हो जाऊंगी। मतलब अगर बाजार में हमें दिख रहा है भाई ये एक सपोर्ट है, ये मेरा एक एसएल है, तो भाई यहाँ तक का रिस्क मान लो बन रहा है ₹2000 का, मान लेते हैं भाई ये ₹2000 का यहाँ पे रिस्क बन रहा है, ठीक है ना? तुम्हारी जेब में ₹1000, तो ये थोड़ी कि तुम अपनी मर्जी से स्टॉप लॉस लगा लोगे। दिस इज द थिंग, मेजॉरिटी यूट्यूबर जो हैं यही सिखा रहे हैं कि भाई अपने रिस्क के हिसाब से चलो। आप कहोगे सर तो क्या मैं आपके चक्कर में ₹2000 ले लूँ क्या? भाई मैं 2000 का रिस्क मत लो। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको अगर ट्रेड करना है आप ट्रेड ही मत करो, आप ये वाला ट्रेड ही मत पकड़ो, आप कोई और ट्रेड पकड़ना। मान लो जैसे भाई मैं यहाँ कोई ट्रेड पकड़ता हूँ, मुझे ना यहाँ रीटेस्टिंग पर ट्रेड लेना है, यहाँ पे सेलिंग की एंट्री लेनी है, यहाँ पे मैंने सेल किया और मेरा स्टॉप लॉस इतना है। अगर मेरा एसएल, मैंने देखा भाई एसएल मार्केट के हिसाब से छोटा एसएल है और तब मेरा ₹1000 का रिस्क है, मैं तो लूंगा ना। पर मैं ऐसा तो तभी लूंगा जब कोई सपोर्ट बन रहा होगा या स्विंग बन रहा होगा, कोई स्ट्रेटेजी कैरी होगी, या मैं खुद से ले लूंगा कि भाई नहीं मेरा तो ₹1000 का रिस्क है, ठीक है ना, मैं इससे ज्यादा नहीं ले सकता। दिस इज द वे वेयर यू गो रॉन्ग। अब ये मैथ्स की जो टेबल मैंने बनाई है वो क्या बोलती है, अगर हम इसको ध्यान से समझे गाइस, ठीक है। अब पहले दिन ट्रेडर ए ने भाई प्रॉफिट बनाया, अपनी कोई स्ट्रेटेजी डाली, ठीक है ना भाई, पहले दिन हो गया तुम्हारा प्रॉफिट, मान लेते हैं भाई तुमने बनाया ₹1000 का प्रॉफिट, ठीक है ना, ₹1000 का प्रॉफिट आया। अब दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं भाई, सेकंड डे पे भी तुमने मान लेते हैं भाई साहब यहाँ पे ग्रीन बना लिया, सेकंड डे पे भी तुमने ग्रीन बना लिया, चलो भाई ₹1000 का प्रॉफिट, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, कट को उठा के तुम्हारा हम मान लेते हैं, तुम्हारा यहाँ पे भी भाई बच रहा है, तुम्हें ₹700 यहाँ पे भी आ रहा है, ₹700 यहाँ पे आ रहा है, तुमने अगर वन ट्रेड में बनाया तो, ठीक है ना। थर्ड डे भी चलो तुमने भाई मैं मान लेता हूँ प्रॉफिट बना लिया, ठीक है ना, ब्लैक के अंदर हम फिर से लिख देते हैं कि भाई ₹700 का प्रॉफिट, भाई कट को उठा के। भाई तीसरे दिन हो गया तुम्हारा लॉस, ठीक है ना, ध्यान से समझो, चौथे दिन हो गया तुम्हारा लॉस। अब तुम्हारा लॉस कितना हुआ भाई, मान लो तुम्हारा लॉस हो गया अराउंड ₹1500 का, एक एग्जांपल लेते हैं, क्यों ₹1500 का लॉस हो गया, ठीक है ना। भाई यहाँ मैंने कितने कमाए, 700 700 700 यानी ₹2100, मेरा ₹1500 का लॉस हो गया। अभी याद रखना, ₹1500 के लॉस के अंदर एक चीज़ और जुड़ जाएगी, क्या जुड़ जाएगी भाई, प्लस ₹300 तो आप मिनिमम, 1500 का लॉस हुआ है तो भाई साहब एक बात बताओ, 700 700 700 जो पैसे कमा रहे हो, ठीक है, अब 1500 का रुपये लॉस हुआ तो भाई ₹300 का चार्ज भी मिनिमम कम से कम ₹300 का मान लो। तो अगर हम राउंड फिगर 300 भी छोड़ो, ₹2000 कर दें, तो भाई अभी तक हम प्लस में कितने हैं, ₹100 अभी तक हमने प्रॉफिट बनाया। अब कहोगे सर क्यों, भाई मैं तो ₹700 से ज़्यादा रिस्क लूंगा ही नहीं। भाई फिर से वही समझा देता हूँ मेरी जान, ये देख ले, मार्केट तेरे से पूछ के थोड़ी स्टॉप लॉस लगाएगी। भाई मेरा स्टॉप लॉस अगर ये वाले सपोर्ट पे है, मुझे दिख रहा है भाई, देखो सपोर्ट पे स्टॉप लॉस लगाओगे और कहाँ लगाओगे, या कोई स्विंग पे है, तो भाई अगर मेरे को दिख रहा है अगर मार्केट यहाँ जाती है तो मेरा लॉस ₹2000 का हो जाएगा, तो ये थोड़ी कि तुम ₹1000 में एग्जिट कर दोगे। अबे बाजार तेरे से पूछ के थोड़ी स्टॉप लॉस करेगी, तो भाई तुम यहाँ पे गलत हो जाओगे। मेजॉरिटी ट्रेडर्स यही गलत हो जाते हैं, ठीक है। अब तीसरे दिन उसको भाई साहब बचेगा ₹100। अब भाई साहब पूरे 20 से 21 नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज के अंदर, अगला दिन भी है, छठा दिन भी है, सातवां दिन है, तुम्हारा कमाना और मुश्किल होता रहेगा। क्यों? क्योंकि तुमने अपना प्रॉफिट जो है वो तो गवा ही लिया, प्लस तुम्हारा भाई साहब चार्जेस भी और ऐसी की तैसी करके। अब हर दिन मान लो कम से कम गाइस ₹200 की ब्रोकरेज तो जनरेट करोगे ही करोगे मिनिमम, ठीक है, ₹200 के तो चार्जेस लगने, तो तुम हर दिन -200 जाए जा रहे हो, कैसे कंट्रोल करोगे इसे? अब एक टेक्निक बताऊं, इसी को बोलते हैं भाई ट्रेडर बी जो है समझदार, जिसको हम बोलेंगे वो करेगा हेजिंग। क्या करेगा गाइस? हेजिंग। अभी हेजिंग क्या है? हेजिंग मैंने आपको पता पूरी सीरीज बना रखी है और आज बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ गाइस, न्यू ईयर वाली अनाउंसमेंट है। सबसे पहले हम चले जाते हैं भाई वापस नोट्स पे, ठीक है ना। अब मैं आपको लाइव मार्केट में इसमें भी एग्जांपल सिखाता हूँ कि अब हेजिंग वाला क्या होगा। अब देखो भाई, हेजिंग बेसिकली एक चीज, मैं अभी सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा गाइस, स्ट्रेटेजीज बताने से पहले मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, आप देख सकते हो, वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके, बट अभी के लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज बताऊंगा, एक एग्जाम्पल, ईजी एग्जाम्पल, ताकि ईजिली बंदा समझ जाए, ठीक है। अब लो जी, अब हेजिंग समझा देता हूँ। मान लो सेम केस देते हैं भाई, तुमको लगता है मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होगी, ऊपर जाएगी। अब भाई तुमने स्टॉप लॉस क्या लिया? यही स्टॉप लॉस, क्योंकि भाई मैं तो यही स्टॉप लॉस दूंगा, अगर मान लो मेरा टारगेट बड़ा है तो मैं तो लो का स्टॉप लॉस दूंगा ना, कि भाई लो कौन सा चल रहा है मेरा, ठीक है ना।
अब अगर मार्केट यहाँ पे लो चल गई तो कितना लॉस हो रहा था मेरे को, 2000 से 2500 रुपये का। आप कहोगे सर ये कैलकुलेट कैसे किया, वो तो तुम कर सकते हो यार, जो भी डेल्टा चल रहा होगा। अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस है तो 2500 रुपये तो चले ही जाएंगे एक लॉट में। 75 की क्वांटिटी है, अगर 20 पॉइंट भी आपने लॉस कर लिया तो कितने रुपये हो गए भाई, 1500 प्लस हो गए। तो 2000 से 2500 रुपये का तुम्हारा हो गया भाई यहाँ पे लॉस, ठीक है ना। अब जी मैं तुम्हें कहूँ, अगर मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस में मात्र सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये के लॉस के अंदर ट्रेड करवा दूँ, तो कहोगे सर कैसे, इतना बड़ा स्टॉप लॉस भी ले लेंगे, एसएल भी बिग ले लेंगे, बट हमारा लॉस भी सिर्फ 1000 रुपये का होगा। इससे सबसे पहला फायदा क्या होगा, अभी ट्रिक तो बताने वाला हूं। पहला फायदा क्या होगा, फर्स्ट बेनिफिट विल बी भाई योर रेंज विल इंक्रीज। इट मींस अगर स्टॉप लॉस खेलने की या रिस्क लेने की योर रेंज, और लिख सकते हैं रिस्क मैनेज रहेगा, बट इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज किसमें, गैप इंक्रीज हो जाएगा भाई, तुम्हारा रेंज इंक्रीज हो गई। अब जितना तुम्हें मैदान खेलने को मिलेगा भाई, रिवॉर्ड भी उस हिसाब से मिलेगा, बट लॉस लिमिटेड, लॉस तुम्हारा लिमिटेड रहेगा। और 1000 रुपये के अंदर ही तुम ये ट्रेड ले सकते हो। इसी को कहते हैं भाई हेजिंग। आप कहोगे सर कैसे लगता है, एक बहुत इजी सा एग्जांपल बताऊं भाई, सीधी सी बात है, अभी बिल्कुल इजी सा एग्जांपल बता रहा हूं गाइस, मेरे को ये मत बोलना और तेरे को थीटा डीके नहीं पता, ये करेगा वो हो जाएगा। बेटा बहुत ज़्यादा पता है, बड़े बड़े ब्रोकर से सीखे हैं, बड़े बड़े ब्रोकर की ही नॉलेज यहाँ पे कन्वे कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें एक सीधी सी बात बताऊँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देके, ठीक है। अब एक बात बताओ, हेजिंग का एग्जाम्पल देते, मान लो तुम्हें लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, क्या यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। तुमने क्या किया भाई, 200 रुपये की एक कॉल चल रही थी, तुमने 200 रुपये की कॉल को बाय कर लिया। क्या कर लिया, 200 रुपये की कॉल को बाय कर लिया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और तुमने क्या किया सिक्योरिटी के लिए, अब देखो भाई कॉल बाय करी है, नीचे जाएगी तो लॉस भी होगा वही 2000 रुपये का, तो भाई तुमने सेफ्टी के लिए क्या किया, एक पुट बाय भी कर ली। कितने की बाय करी, मान लो ये 200 की चल रही है भाई, मैंने बाय कर ली है 70 रुपये की। अब क्या होगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी थीटा वीटा भूल जाओ, मुझे पता है भाई दोनों बाय कर रखे हैं, थीटा नेगेटिव रहेंगे, भूल जाओ, अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ। भाई 200 रुपये की भी बाय करी और 70 रुपये की बाय करी, माइनस 70 रुपये, तुम्हें कितना प्रॉफिट आएगा भाई, 130 रुपये। मतलब अगर बाजार नीचे जाती है तो भाई तुम्हें कौन बचाएगा, जो तुमने पुट बाय कर रखी है 70 रुपये की। भाई अगर मार्केट तुम्हारे रिवर्स जाती है तो हमें कॉल में तो लॉस आएगा, पर पुट के अंदर प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा या नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं दूसरी लेग हमें सेव करना चाहिए या नहीं चाहिए, इसी को कहते हैं हेजिंग। ये तो एक हेजिंग का बहुत टुच्च एग्जांपल था। स्ट्रैटेजीज क्या होती है उससे पहले हम फिर से चलते हैं अपनी टेबल पे। अब हेजिंग वाला कैसे प्रॉफिट कमाएगा गाइस, अब ये मैं आपको वही बता रहा हूं जो यहाँ पे मैंने टेबल बनाई है। अब यहाँ पे यही बता दो भाई, सेम यही वाला रोल बना लेते हैं। एक हेजिंग वाला बंदा है, वो क्या करेगा भाई, पहले दिन उसने भी भाई 700 रुपये कमाए, जैसे गाइस मैंने ऊपर बताया था। दूसरे दिन भी उसने 700 कमाए, तीसरे दिन भी 700 कमाए। अब आ गया उसका लॉस डे, ध्यान से समझिएगा, लॉस डे उसने कर लिया लॉस। बट गाइस उसका लॉस कितना होगा भाई, जहां पे ऊपर वाले बंदे का 1500 से 2000 का लॉस था, मैंने क्या कहा, हेजिंग की मदद से आप बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हो कम रिस्क में। कैसे ले सकते हो वो सारा सिखाने आऊंगा भाई, सब सिखाएंगे। उसका लॉस मात्र, अगर 2500 रुपये का लॉस एक ऑप्शन बायर या फिर एक नेकेड ऑप्शन को, तो उसका लॉस होगा मात्र 1500 या 1000 मान लेते हैं। अब बताओ कौन प्रॉफिटेबल रहेगा भाई, पहले दिन जीता, दूसरे दिन जीता, तीसरे दिन जीता, मैं तो कह रहा हूं तीसरे दिन हार भी जाए भाई, तेरा लॉस 1000 रुपये से ऊपर जाने ही नहीं दूंगा, तेरा लॉस 1000 रुपये से ऊपर जाने ही नहीं दूंगा, बिकॉज दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ हेजिंग। अब क्या होगा भाई, अगर 1000 का लॉस हो भी गया तो तब भी तुम 2100 के जो प्रॉफिट में थे माइनस 1000, कितना हो गया 1100 के प्रॉफिट में तब भी रहोगे, 1100 के प्रॉफिट में आप लोग तब भी रहोगे। अब भाई इसी को बोलते हैं हेजिंग। हम कहोगे गाइस हेजिंग की ऐसी सर कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं, भाई साहब ऐसी टॉप स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जो बड़े बड़े ब्रोकर से सीखी है, बड़े बड़े ब्रोकर यूज़ करते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है भाई डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी। डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी होती क्या है देखेंगे अभी, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी। सेकेंड स्ट्रैटेजी क्या है भाई, डेल्टा न्यूट्रल हो गई पहले। दूसरी स्ट्रैटेजी हमारी कौन सी है, आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी। और बता देता हूँ, ठीक है ना, ये भी थोड़ी सिमिलर होती है। तीसरी बता देता हूँ जो मैं आपको बताऊँगा, ये जो मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है, सुरक्षा कवच स्ट्रैटेजी। अब इसके नाम फैंसी हैं बट मज़ा आएगा, ठीक है। और स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, चौथा शॉर्ट स्ट्रैंगल विद एडजस्टमेंट्स। पांचवा बता देता हूँ भाई, ठीक है ना, हमारा हो गया आयरन कॉन्डोर, बट आयरन कॉन्डोर इन स्टॉक्स। मज़ा आ जाएगा भाई स्ट्रैटेजी सुन के।
ये 5 मेरे पे ऐसी कीमती स्ट्रैटेजीज़ हैं, शायद गाइज मैं आपको बताऊं, मैंने 3 साल मार्केट में लॉस किया। अगर मैं प्रॉफिट्स बनाता भी हूँ तो इन्हीं की वजह से बना रहा हूँ, ठीक है। और वन ऑफ द हीरा मेरा, जिसको मैं डायमंड बोलता हूँ, ठीक है ना, डायमंड बना भी देता हूँ, इज़ क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रैटेजी, जो कि मैंने नीचे फ्री में भी पढ़ा रखी है, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब गाइस, ये सारी स्ट्रैटेजी की ट्रेनिंग मैंने जिनसे लिया है, शायद आज तक कोई इन्फ्लुएंसर ले भी नहीं पाया होगा, बिकॉज जहाँ से मैंने ट्रेनिंग लिया है इज़ फ्रॉम अ वेरी वेरी बिग ब्रोकर, वेरी वेरी बिग इंस्टीट्यूशन। अब आज एक बहुत बड़ी चीज़ अनाउंस करने जा रहा हूँ गाइस, फाइनली आई एम लॉन्चिंग माई वर्कशॉप, लाइव वर्कशॉप, पूरे लाइव वर्कशॉप का आपको प्रॉपर इमेज दिखा रहा हूँ, फोटो दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। मेरी एक लाइव वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है, मेरे टेलीग्राम पे जाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा खरीदने के लिए, जिसमें मैं सैटरडे से संडे पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा, ये 3500 रुपये मत देखिए गाइज, मैंने 1500 रुपये का प्राइस कर रखा है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। सैटरडे संडे में लाइव पढ़ाने वाला हूँ। लाइव सैटरडे संडे आपको हेजिंग कराऊंगा ऑफलाइन, ठीक है ना। ऑफलाइन मतलब लाइव मार्केट्स, नॉट लाइव मार्केट्स में, लाइव आपको कराऊंगा विद मी। आप मुझसे बात कर सकते हैं, Q&A कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप कहोगे सर क्या आप ये स्ट्रेटेजी में लाइव मार्केट में टेस्ट करा सकते हैं? जो भी ये मेरे से बैच के अंदर या फिर वर्कशॉप में एनरोल हो रहा है, उन सब बच्चों को हम लाइव मार्केट के अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स देंगे। यानी जो स्ट्रैटेजी मैं सिखाऊंगा वही मैंने जो इंट्राडे लाइव मार्केट के अंदर यूज़ करी है, यानी स्टॉक मार्केट में लाइव हेजिंग यूज़ करी है, उसके आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। भाई रिकॉर्डेड क्यों कहोगे सर, वो लाइव मार्केट में क्यों नहीं दिखा सकते? आपको लाइव मार्केट में दिखाया जाएगा, बट आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, जिसको आप 1 महीने क्या कभी भी यूज़ कर सकते हो। अब गाइज इतना कुछ अगर दे रहा हूँ तो इसका प्राइस मात्र सिर्फ 1500 इसलिए लिखा है क्योंकि भाई एक आम आदमी भी अफोर्ड कर पाए। उसके बारे में और डिटेल्स बताऊँ, ये मेरा यहाँ पे पोस्टर है जिसमें लाइव स्कैल्पिंग, क्योंकि देखो गाइज आप लोगों को पता है मैं एक ही चीज़ करता हूँ, या तो हेजिंग, और अब अगर ऑप्शन बाइंग करूँगा तो स्कैल्पिंग। लाइव स्विंग मेरी पर्सनल स्विंग की स्ट्रैटेजी है, जो है 2 डे स्टॉक सेटअप, वो वाली मेरी बहुत फेमस स्ट्रैटेजी है गाइज। अगर आप किसी को स्टॉक्स में इंटरेस्ट है तो वो स्टॉक वाली स्ट्रैटेजी भी यूज़ कर सकता है। एंड अगली है मेरी मास्टर स्ट्रैटेजी, जो कि गाइज आपको वहीं रिवील होगी। साथ के साथ आप जैसे ही यहाँ पे लिंक पे क्लिक करोगे आपको दिख जाएगा कोर्स का प्राइस प्रॉपर 1500 रुपये, सिर्फ और सिर्फ भाई 1500 रुपीज़ है, जिसमें यहाँ सारी डिटेल्स है। बट अब एक नया ऑफर लेके आया हूँ, अगर आपको ये 1500 का बैच सिर्फ और सिर्फ 750 रुपये में चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने पंच का अकाउंट का लिंक दे रखा है गाइज, वन ऑफ माई फेवरेट ब्रोकर फॉर स्कैल्पिंग। मतलब यहाँ पे जो मैं ये स्कैल्पिंग भी सिखाने वाला हूँ ना, हेजिंग की तरह, कॉन्ट्रा स्कैल्पिंग एंड ऑल, उस ब्रोकर से फास्ट ब्रोकर कोई नहीं है, ठीक है ना। मिनिमम ब्रोकरेज वाला ब्रोकर कोई नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चार्जेस ही मारते हैं। जो भी उस लिंक पे क्लिक करके अकाउंट खुलवाता है अपना पंच पे, और मिनिमम से मिनिमम 2 से 3 ट्रेड्स करता है और मेरे को व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट देता है, व्हाट्सएप का नंबर मैंने अपना पर्सनल डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है गाइज, मैं उसको 750 रुपये डिस्काउंट देने का एक कूपन दे दूंगा, एंड यू कैन जस्ट एनरोल द बैच। बट गाइज एक जाने से पहले एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, ठीक है ना। आई नो आज मैंने स्ट्रैटेजीज़ की एक इन्फो दी, स्ट्रैटेजी नहीं समझाई, क्योंकि कुछ स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मैं उनको समझाऊंगा जो लोग बहुत सीरियस हैं। जाने से पहले एक चीज़ बोलूँगा गाइज, दिस इज़ द ओनली टाइम, दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन, एंड ओनली वन सोल्यूशन इज हेजिंग। तुम लिख के ले लो भाई, जितने ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ हैं इतने टाइम से ऑप्शन बाइंग ऑप्शन बाइंग ऑप्शन बाइंग, उनका कोई स्टूडेंट कभी कोई बड़ा प्रॉफिट बना पाया? मेरे जो कुछ बच्चे हैं आज के टाइम में, ठीक है ना भाई, कम बनाते हैं बट प्रॉफिट ज़रूर बनाते हैं, जिनके मैं रिव्यूज़ ज़रूर आपको मेंशन करूंगा कि भाई लिमिटेड प्रॉफिट बना पा रहे हैं। तो भाई ग्रीन में लाना ही एक बहुत बड़ा टास्क है, और बाकी मिलते हैं आपसे लाइव बैच में।